दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। बताया जाता है कि पहले इंसानों और ट्रोल्स राक्षस प्रजाति के बीच शांति थी, लेकिन बाद में किंग ओलफ नामक राजा के आदेश पर ट्रोल्स को उजाले में लाकर मार दिया गया। ट्रोल किंग बच्चों को फिर जाल में फंसाकर सतह से दूर गुफाओं में बंद कर दिया गया। 30 साल बाद मुख्य किरदार नोरा टाइडमैन अकेली एक दूर दराज की झोपड़ी में रहती है। वो पहले ट्रोल्स का अध्ययन करती थी, लेकिन अब रिटायर हो चुकी है। फिर आता है एंड्रेस इसाकेन और वो नोरा से मदद मांगता है। उन्हें पता चलता है कि उनका मन में सरकार की एक गुप्त प्रयोगशाला में एक ट्रोल कॉन्ड नाम जूटन सो रहा है। एंड्रेस चाहता है कि नोरा उसकी मदद करे। नोरा उस सोते हुए ट्रोल जूटिन के पास जाती है और गलती से उस पर अपना हाथ लगाकर उसकी नींद छोड़ देती है। वो ट्रोल जग जाता है, फिर वहां से भाग निकलता है। अब जोटुन पागल हो जाता है। वो नॉर्वे में तबाही मचाने लगता है। स्काई रिसोर्ट तस्वीरों वाले बर्फीले रिसोर्ट पर हमला करता है, कई लोगों को मारता और खा जाता है। सेना उसे रोकने आती है, लेकिन यूवी लाइट जैसी हथियारों से भी वो बच निकलता है। नोरा और टीम महसूस करती है कि सिर्फ आधुनिक हथियारों से ट्रोल को नहीं रोका जा सकता। उन्हें पुराने मिथिक इतिहास और खास उपायों की जरूरत है। वे गांव इतिहास, चर्च और पुराने गतियों को खंगालते हैं। इतिहास की खोज में उन्हें पता चलता है कि किंग ओलफ दरअसल ट्रोल्स को दुश्मन नहीं था, बल्कि उसने ट्रोल्स को आज़ादी देने की कोशिश की थी, लेकिन चर्च वालों ने राजा को मार दिया था और ट्रोल्स के सफाये की कहानी फैलाई। और असली हथियार पवित्र हॉली पानी ऐसा पाया गया कि ट्रोल्स को पथरीली ताबूक जैसी त्वचा के अंदर अगर पवित्र पानी पहुंच जाए तो वो उन्हें मार सकता है। नोरा और टीम एक नया ट्रोल खंगालते हैं। वो है ट्रोल किंग का बेटा, जिसे नोरा ब्यूटीफुल नाम देती है। वो युवा है और पहले की तरह खतरनाक नहीं। नोरा उसकी आत्माओं से जुड़ी हम धुन से वो उसे शांत करती है। उसकी योजना ब्यूटीफुल के जरिए जूटन को समझाने की कोशिश, ताकि वो विनाश न करे। लेकिन जब ये मिलता है तो जूटन ब्यूटीफुल पर हमला कर देता है और ब्यूटीफुल गहरी फियर की झील में गिर जाता है। टीम को भागना पड़ता है। इसके बाद पता चलता है कि जूटिन ट्रोल पुरानी यात्रा मार्ग पिलिग्रिम रूट से ट्रोलोस की जड़ों की ओर बढ़ रहा है। वो पहले नॉर्वे को पुराना राजधानी शहर ट्रेडियोनियम की और वहाँ उसका लक्ष्य है उस समय महान चर्च और इतिहास की त्रुटियों का बदला। टीम ट्रोल के गोल गिर्द संघ बनाती है, पवित्र पानी हॉली वाटर से बम बनाती है, चर्च की घंटियां बजाती है ताकि ट्रोल फंस जाए। लेकिन अब अकेला ट्रोल ब्यूटीफुल ही जूटिन से नहीं लड़ सकता, इसीलिए एंड्रेस खुद ही ट्रोल के मुंह में छलांग लगाता है। वो पवित्र पानी वाला बम उसके हाथ में लेकर ट्रोल के अंदर जाता है। यह घातक कदम होता है। बम फटने से जूटिन अंदर से बर्बाद होता है, उसके अंग क्षतिग्रस्त होते हैं। अंत में ब्यूटीफुल आता है और जूटिन का दिल निकालकर उसे मार देता है। इस तरह ट्रोल खतरा मिट जाता है, लेकिन एंड्रेस की जान चली जाती है, एक बड़ी कुर्बानी। एंड्रेस की मृत्यु के बाद नोरा, उसके साथी और एंड्रेस की पत्नी सिग्रीड और उनकी नवजात बच्ची के साथ वे ब्यूटीफुल के लिए एक सुरक्षित आश्चर्य सेंचुरी बनाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंत क्रेडिट्स, मिड क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि एक वैज्ञानिक नए ट्रोल के डीएनए से एक बेबी ट्रोल क्लोन करके बड़ा कर रहा है, यानी नया खतरा फिर से उभरने वाला है। फिल्म सिर्फ एक ट्रोल राक्षस बनाम मानव की कहानी नहीं है, यह इतिहास, मिथक, विश्वास और सामाजिक धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाती है। ट्रोल को पहले दानव माना गया, फिर गलती से मिटाया गया, लेकिन वास्तव में एक अवमानित प्रजाति थी जिसे जिंदा रहने का हक था। जब इंसान और ट्रोल्स कभी शांति से रह सकते थे तो नकारात्मक भविष्य ने उसे बदल दिया। अंत में बलिदान और समझदारी के जरिए ही नफरत मिट सकती है।